में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में फ़िल्टर को किस तरीके से यूज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है एक्सेल में फ़िल्टर को यूज़ करना, जो कि बहुत से लोग नहीं जानते। दोस्तों, फ़िल्टर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक वर्कशीट होनी चाहिए जिस पर आप फिल्टरेशन करेंगे। दोस्तों, फिल्टर करने का मतलब क्या होता है? फिल्टर करने का मतलब एक्सेल में किसी भी डेटा को हाइड या अनहाइड भी हम कह सकते हैं, या उस पर्टिकुलर डेटा को हटाकर हमारा डेटा कैसे दिख रहा है वो भी हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने इस शीट में क्या क्या लिखा है। हमने इस शीट के अंदर हमारे पास कुछ स्टेट हैं, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास उत्तर प्रदेश में मेरठ सिटी में परचेज डिपार्टमेंट में इस नाम के एम्प्लॉय ने इस साल में इतनी सेल करी, इसी तरीके से इस साल में इतनी सेल करी और इस साल में इतनी सेल करी। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो पूरी की पूरी वर्कशीट है ये इसी तरीके से डिजाइन करी गई है और ये पर्टिकुलर किसी कंपनी की वर्कशीट है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक्सेल में फिल्टर को यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको ये फाइल डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा। आप इसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और फिल्टर को यूज करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फिल्टर को किस तरीके से यूज करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको होम में जाना होगा। होम में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक सॉर्ट एंड फिल्टर का बटन दिखेगा और यहीं पर आपको एक फिल्टर नाम का ऑप्शन दिखेगा। या तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, आप डेटा में भी जा सकते हैं। डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ पर भी फिल्टर नाम का ऑप्शन मिलेगा। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+L है, आप इसे प्रेस करके भी फिल्टर को यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैं फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि छोटे छोटे बॉक्सेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो भी छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस में से हम किसी को भी हाइड करके यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पर्टिकुलर किसी भी स्टेट का जो डेटा है उसे हाइड करने के लिए यहाँ से हमने चेक बॉक्स पे से क्लिक हटाया। जैसे कि गोवा, पंजाब और राजस्थान स्टेट से हमने यहाँ से चेक बॉक्स पे से क्लिक हटाया और ओके बटन दबाया तो यहाँ से वो डेटा अनहाइड हो गया। और उसे हाइड करने के बाद हमारा जो डेटा है वो इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर स्टेट के बाद कि मुझे पर्टिकुलर इस सिटी का डेटा नहीं चाहिए तो मैं उस सिटी का डेटा हटाकर भी डेटा को देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर डिपार्टमेंट में से मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट हटाकर डेटा देखना चाहता हूँ, ओके। तो यहाँ से इसी तरीके से आप फिल्टरेशन कर सकते हैं अलग अलग हेडिंग से। अगर आपको फिल्टर को हटाना है तो आप यहाँ से क्लिक करके क्लियर फिल्टर फ्रॉम डिपार्टमेंट कॉलम कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका वो डिपार्टमेंट कॉलम पे जो आपने फिल्टर लगाया था वो यहाँ से हट गया है। दोस्तों, इसी तरीके से आप सिटी में भी अगर जो आपने फिल्टर लगाया था उसे हटाना चाहते हैं तो क्लियर फिल्टर पर क्लिक कर दें। इसी तरीके से आप स्टेट में जाएंगे और यहाँ पर आप क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टेट करेंगे तो यहाँ पर से भी वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से हम फिल्टर को यूज करते हैं और फिल्टर को यूज करने से सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप होम में जाकर सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर फिल्टर को पर क्लिक करें और फिल्टर आपका टेबल पर लग जाएगा और आप यहाँ से किसी भी चेकबॉक्स को हटाकर उस पर्टिकुलर डेटा का फिल्टर करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम फिल्टर को यूज करते हैं। और फिल्टर के अंदर एक और ऑप्शन है, अगर आप यूज करना चाहें तो आप अपने डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग भी लगा सकते हैं। असेंडिंग लगाने के लिए आप A to Z पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो असेंडिंग फॉर्म में लग जाएगा स्टेट वाइज। अगर आप सिटी वाइज चाहते हैं डेटा असेंडिंग फॉर्म में लगे तो आप A to Z सिटी पर कर सकते हैं। अगर आपको डिपार्टमेंट में A to Z चाहिए तो आप A to Z डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। या आप Z to A डिसेंडिंग चाहते हैं डेटा को करना तो आप क्लिक करके यहाँ से डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से कभी भी हटाना है फिल्टर तो आप क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टेट पर क्लिक कर दें। फिल्टर हटाने के लिए आप क्या करेंगे, या तो दोबारा से Ctrl+Shift+L को प्रेस करें, या दूसरा तरीका है आप सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर फिल्टर बटन पे क्लिक हटा दें तो यहाँ से आपका जो फिल्टर है वो रिमूव हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके की एक्सेल रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जो वीडियो के नीचे है और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।